हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की जीके सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे डिस्कस करें। आज हमने जो डिस्कस करने वाले वो है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। क्लियर, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड ये 136 की वीडियो रहे। आइए देखते हैं क्या रहे फर्स्ट क्वेश्चन में। हु इज कंसिडर एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द असिस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किससे हेड रहे किसने, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो पीएम रहे। ये तो पता ही होगा एटलीस्ट। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट जो मुझे ये बताइए, जो पीएम रहे ना, ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहे नहीं, जो नीति आयोग रहे ना, नीति के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। नीति जो रहे, नीति आयोग की बात कर रहा हूँ, इसके भी चेयरपर्सन रहे, है ना। चेयरपर्सन ऑफ, जो कि चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। एंड इंटरनेशनल जो इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ, इंटर स्टेट, है ना। इंटर स्टेट जो काउंसिल बनते हैं ना, इसके भी जो कि चेयरमैन रहते हैं। एंड जो नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट रहे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रहे, मैनेजमेंट अथॉरिटी के भी चेयरमैन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड फर्स्ट पीएम तो कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू, है ना। एंड मुझे ये बताना, फर्स्ट पीएम जो रिजाइन दी थी, नाम क्या बताना। एंड वो जो था वो मोरारजी देसाई था। नंबर देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द असिस्ट द प्रेसिडेंट एट द यूनियन लेवल इन इंडिया, एंड इज द प्राइम मिनिस्टर हु लीड्स द कैबिनेट कोऑर्डिनेट। ध्यान में रखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके, जो कि लीड करती है, जो असिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज द रियल डी फैक्टो। रियल डी फैक्टो, ये है सिर्फ फैक्टो नहीं, ये रियल डी फैक्टो हो सकता है। लिख देता हूँ यहाँ, डी फैक्टो ऐड करना। रियल डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट किससे, जो कि रियल डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है, इसे पीएम को कहा जाता है। देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डी फैक्टो जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और एक रहे डी जूरी, ध्यान में रखिएगा। डी जूरी कह लो या फिर नॉमिनल, ये है रियल एंड डी फैक्टो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ये है डी जूरी एंड नॉमिनल। कौन है नॉमिनल हेड, कौन रहे, कौन है प्रेसिडेंट, और कौन प्रेसिडेंट रहे, ध्यान में देखिएगा। एंड ये है डी जूरी, क्लियर, वो है डी फैक्टो। द प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द डी फैक्टो, ये देख रहे हो ना, रियल हेड ऑफ द जो कि गवर्नमेंट एंड स्पेशल जो कि पार्लियामेंटरी सिस्टम एंड इन द लाइक द इंडियाज आज दे होल्ड द एक्चुअल जो कि एक्सटेंसिव पावर इनके पास में रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, द टर्म कैबिनेट वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन व्हिच कैबिनेट, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो टर्म मतलब जो रहे, जो कैबिनेट, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये इंक्लूड करवाया गया था, 44th, है ना। एंड 42 को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बात करो 1978 की, है ना, जो रिमूव करवाया गया था, जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, जो 31 में था। खैर वो रहने देते, 32 तो राइट टू रेमेडीज रहे। एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, 32 को, है ना। 32 को बी आर अम्बेडकर, है ना। एंड 32 में भी रहे, 32 को भी, और क्या रहे, जो रिट जारी करती है 32 के मुताबिक, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। हाई कोर्ट के तो 226 रहे, है ना, 226। द टर्म कैबिनेट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 स्पेसिफिकली, जो कि इंटू आर्टिकल 352 में रहे, क्लियर। एंड 352 नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, एंड रिलेटिंग टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी टू इंश्योर। मुझे बताइए 352 जो रहे नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाए गए, आंसर बता रहा हूँ 3 बार, बट कौन सी ईयर बता रहा, 1973, और एक बता रहा हूँ 1975, और एक कौन सी रहे 1962 या फिर 63, ये नीचे कमेंट करना कौन सी ईयर था, 1962 या फिर 63। तो ये सारे के सारे डिस्कस तो कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 4, काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर टू आर्ड एंड एडवाइस जो कि प्रेसिडेंट, टू आर्ड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रहे, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू आर्ड नहीं, टू एड देती है, एड एंड जो कि एडवाइसमेंट
एडवाइस जो कि प्रेसिडेंट इज इन व्हिच आर्टिकल, ये रही 74 में। तो ऑप्शन में कोई भी तो नहीं है, तो ये 74 ही आंसर सही है, ध्यान में रखना। ये आंसर गलत है सारे के सारे, देख रहे हो ना 74। फिर एग्जैक्टली पूछे तो 74 ए में रहे या फिर 1 में रहे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस जो कि प्रेसिडेंट टू द इंडिया इज डिटेल इन आर्टिकल 74 ए 1 में रहे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशिंग दैट द प्रेसिडेंट act on this जो कि एडवाइस एंड विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड एंड ensuring a parliamentary system and where the real extensive power जो lies with the elected गवर्नमेंट के पास रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर शैल बी व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल जो कि स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा की कितनी परसेंटेज होना चाहिए, ये है 15%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 15%। और लेजिस्लेटिव असेंबली की इतनी परसेंट होना चाहिए, स्टेट की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। मुझे ये बताइए सबसे और इम्पोर्टेंट है, ये इंक्लूडिंग पीएम या फिर एक्सक्लूडिंग पीएम, ये है इंक्लूडिंग पीएम। प्राइम मिनिस्टर को लेने के बाद भी मतलब 15% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो अभी के टाइम में 543 सीट रहे, इनमें से जो मिनिस्ट्री बन सकता है वो इंटू 15 करना, यानी 15/100, ये क्या होने वाला है 15 या 45 5.4 यहाँ के, एंड 15 4 जा 60 ये 4 रहे एंड 6, तो 15 5 जा यस, मतलब 81.45 हो रहा है ना, 81.45 लगभग 81 जो कि पीपल मतलब बन सकता है, जो कि ध्यान में रखिएगा 15%, तो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड फिर बात करें ये जो 15% की बात, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्ट करवाया गया था, इट वॉज आर्ट जो कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ आर्ट करवाया गया था, 2003 की बात कर रहा हूँ, क्लियर, वो आर्ट करवाया गया था। एंड ऑल्सो जो कि आर्ट करवाया था जो कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल में, और क्या आर्ट करवाया गया था, जो कि मेंबर को जो कि आर्ट करवाया था, इफ़ एनी मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड, यदि डिस्क्वालिफाइड हो गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन दे कैन नॉट बिकम ए, मतलब मेंबर नहीं बन सकते, मिनिस्ट्री नहीं बन सकता है, ध्यान में रखिए, ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के कारण, मतलब अगर डिस्क्वालिफाइड करवाया गया था। द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर जो कि इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड शैल नॉट बी एक्सीडेड 15%, इंक्लूडिंग, ये ध्यान में रखना, ये वन इंपॉर्टेंट है, 15% एंड वन of the total strength of the Lok Sabha House and of the people and as mandated by the article जो कि 75(1)(a) में रही, ये मेंशन रहे, of the Indian Constitution through the 91st Amendment 2003 में ये जो प्रोविजन रहे वो ऐड करवाया गया था। नंबर 6 क्या रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये तो हमने डिस्कस करी है, हमने डिस्कस करे अटॉर्नी जनरल, है ना, हमने कैसे लिखते हैं 76, है ना, कैसे याद रखना है 76, ये है जी, ये है ए, खत्म, अटॉर्नी जनरल। तो आर्टिकल 76 में रही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 76, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में अटॉर्नी जनरल कौन रहे, वो है आर वेंकटरमणी, ध्यान में रखिएगा। एंड अटॉर्नी जनरल सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी होती है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ध्यान में रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो अटॉर्नी जनरल वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहे। एंड सोलिसिटर जनरल जो रहे, वो है अभी के टाइम में तुषारकांत मेहता, है ना, तुषार मेहता, जो सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होती है इंडिया की, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें 76 की, तो 76(1) में जो रहे ना, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज जो कि क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 76(1) में क्या रहे जानते हो ना, प्रेसिडेंट, वही व्यक्ति को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, किससे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। एंड किससे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जो व्यक्ति रहे, जो अपॉइंटमेंट करने वाला है, जिससे वो जो क्राइटेरिया रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस रहे ना, ध्यान में रखना, अगर वो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो क्राइटेरिया रहे, क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे तो इसे बना सकते हैं, है ना। एंड 76(2) में क्या आ रहा है, ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, है ना, ड्यूटी क्या होना चाहिए, ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होती है। एंड 76(3) में क्या आ रहा है,
एडिशनल जनरल ऑफ दी जो कि राइट एंड ऑडियंस इन दी ऑल कोर्ट विद इन द जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब मान लो टेरिटरी हो गया, जो भी यूनियन टेरिटरी या फिर कोई भी स्टेट की जो कोर्ट रहे वहाँ जो कि अध्यादेश जारी कर सकता है, किसने? अटॉर्नी जनरल। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बताया ना, ध्यान में रखना। वहाँ भी जो कि इन्होंने सुनवाई कर सकता है। फिर 76 हमने डिस्कस कर, ये 3 है। एंड 76 में क्या मेंशन है? अटॉर्नी जनरल जो कि हेल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के मुताबिक इन्होंने मतलब जो कि ऑफिस होल्ड करता है, ऑफिस भी कह सकते हो, ऑफिस ऑफ द जो कि अटॉर्नी जनरल। क्लियर? मतलब अटॉर्नी जनरल की जो ऑफिस रहना है टेन्योर मतलब फिक्स नहीं है, यस नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें निकाल सकता है एंड जब चाहे इन्हें इंक्लूड कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी बातें रहे क्या रहने देते, देखते हैं डिटेल में क्या है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया जो कि AGI एंड इज एस्टैब्लिश्ड बाय द अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आउटलाइन द अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट जो कि एंड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी टू दी सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये पूछा जाता है कि इसकी क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो कोर्ट जजेस रहे इसकी अगर फुलफिल कर रहा है जो कि मतलब क्वालिफिकेशन, तो वो बन सकता है। ड्यूटीज़ क्या है? एडवाइजिंग करने वाला है गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर पर, जो कि एडवाइस करने वाला है लीगल मैटर पर। एंड फंक्शन क्या रहे? राइट टू ऑडियंस इन द ऑल कोर्ट। सारे जो कोर्ट रहना, मतलब मान लो कोई भी स्टेट की कोर्ट उठा लो, यानी उड़ीसा हो गया या फिर कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, जो भी कोर्ट हो वहाँ जो कि इन्होंने सुनवाई कर सकते हैं। एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द, ध्यान में रखना, द रिप्रेजेंट एंड जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड लीगल प्रोसीडिंग में जो कि हस्तक्षेप कर सकता है। एंड परफॉर्म्स अदर लीगल ड्यूटीज एंड देन द असाइन्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड कन्फर्ड बाय लॉ। इंपोर्टेंट। नेक्स्ट नंबर 7, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इज इन व्हिच आर्टिकल? एडवोकेट जनरल 165 में, ध्यान में रखना। एंड ये अपॉइंटेड करी जाती है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट करी जाती है। अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट। द एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल तो डिस्कस करें, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो कि इंडिया एंड अपॉइंटेड बाय द अंडर द आर्टिकल 165 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्विंग एज द स्टेट जो कि चीफ लीगल एडवाइजर। इन्होंने जो कि स्टेट की जो कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है इसके जो कि चीफ एडवाइजर है। व्हाइल द आर्टिकल 177 ग्रांट देम द राइट टू स्पीक एंड देन द पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग में इन्होंने हस्तक्षेप कर सकता है 177 के तहत। ध्यान में रखिएगा। नंबर 8, ड्यूटी ऑफ PM इज इन व्हिच आर्टिकल? 78 में, ऑप्शन सी। एंड फिर 75 हमने नहीं डिस्कस करी ना, 75 बताना। ओथ प्रोविजन ऑफ द मिनिस्ट्री, ओथ प्रोविजन आज टू मिनिस्टर्स, मिनिस्टर की जो ओथ रहे है ना, शपथ रहे। फिर ये ध्यान में रखना 75 4 में एक रहे, 75 1 2 एस भी तो रहे। एंड ये रहे किसके बारे में ओथ रहे? ये ओथ ऑफ PM एंड मिनिस्ट्री, ये तो ओथ ऑफ PM मिनिस्ट्री रहे ना, ये ओथ के बारे में नहीं, ये जो अदर प्रोविजन रहे, है ना, अदर प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आर्टिकल जो 77 में क्या रहे वो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बिजनेस रहे वहाँ बात करता है। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल जो कि एंड डिटेल द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो कि 78 में रहे, ड्यूटी के बारे में। नेक्स्ट नंबर 9, हु डिस्क्राइब PM एज द लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट? किसने डिस्क्राइब करती है? जो PM रहे वो लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो कि कहा था जो कि जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? एंड मतलब इनके मुताबिक इन्होंने कहा कि जो PM रहे ना, PM जो कि एक्ट एज ए लिंकेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जो प्रेसिडेंट रहे इनके बीच में, जो कि ये एक प्रेसिडेंट रहे, इन्होंने PM के कार्य क्या आ रहा है असल में, ये एक्ट एज ए लिंकेज 78 आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, लिंकेज की तरह काम कर रहा है। मतलब इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहे वो काम कर रहे हैं, किसने? PM ने। ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं
क्या रहे डिटेल में जवाहरलाल नेहरू इंडिया जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि डिस्क्राइब करी है द की प्राइम मिनिस्टर जो कि लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू देयर जो कि वाइवोटाइल रोल इन दी जो कि कनेक्टिंग द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट एंड देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो बातें रहे वो कनेक्ट करते रहते हैं एंड द लीडिंग द पॉलिसी एंड देन द होल्डिंग द गवर्नमेंट टुगेदर आज द काउंसिल ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड डिफेंस ऑन द पीएम लीडरशिप। आगे देखते हैं। नंबर 10 लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है वो पता ही होगा सभी को, जवाहरलाल नेहरू। कितने ईयर तक थे? 16 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। 286 डे, ध्यान में रखना। 286, ये अब के टाइम में 287 भी बन चुके, ध्यान में रखना। सॉरी 287 कहाँ से है, 286 तो रहे ना, ध्यान में रखना। एंड फिर सबसे जो शॉर्टेस्ट किसकी रहे, शॉर्टेस्ट रहे वो है गुलजारीलाल नंदा, गुलजारीलाल नंदा एंड अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों की जो कि 13 डे है, ये 13 डे, इन्होंने भी 13 डे था, ध्यान में रखिएगा। द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम जो कि डिपेंड्स ऑन द कंट्री एंड देन द ग्लोबल बस जवाहरलाल नेहरू, ध्यान में रखना। एंड जो कि ये भी देख रहे हो जो 16 ईयर एंड 286 ईयर डे था। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।